नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और कुंडली कैसे देखें, सेवंथ हाउस राइट। ओके, सातवां जो भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइफ पार्टनर का स्थान है, यानी कि आपकी जिससे शादी होने वाली है वो यहाँ से पता चलता है। सातवां भाव, आप किससे शादी करेंगे, कैसे शादी करेंगे, क्यों शादी करेंगे, यानी कि लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज करेंगे, कैसे शादी की सिचुएशन क्या रहेगी वो पता चलता है। पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, लाइफ पार्टनर के साथ लाइफ कैसी रहेगी, प्रॉब्लम्स आएंगे या नहीं आएंगे, वो सारी चीज़ें आपको इस भाव से पता चलती है। सातवां भाव है। दूसरा इसमें देखा जाता है बिजनेस पार्टनरशिप, यानी कि हर तरह की पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए ये स्थान देखना ज़रूरी है कि आपके साथ पार्टनर्स कैसे रहेंगे। एक, पार्टनर्स के साथ आपका बनेगा या नहीं, जोड़ी जमेगी या नहीं, पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं, पार्टनरशिप से आपको फ़ायदा है कि पार्टनर को फ़ायदा है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैसे होने चाहिए आपके लिए एंड आपको मिलेंगे कैसे, वो भी यहाँ से पता चलता है। आप पार्टनरशिप में प्रॉफिट करेंगे या लॉस करेंगे और कैसे करेंगे, यानी कि लॉस करेंगे तो कैसे होगा, वाई, क्या पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं करेगा, पार्टनर आपको धोखा देगा, दगा देगा, पार्टनर आपको छोड़ देगा, रीजंस वाई, पार्टनर ऐसा क्यों करेगा अगर पार्टनरशिप है आपकी तो। वो यहाँ से पता चलता है। बिजनेस आप कौन सा करेंगे जिसमें पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, पार्टनरशिप के लिए कौन से पार्टनर्स। कुछ लोग होते हैं कि देखिए बहुत सी बारीकियाँ हैं इसमें कि मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा, मैं काम में इन्वॉल्व नहीं रहूँगा, मुझे समय नहीं है। क्या ऐसा पार्टनर आपको अच्छा मिलेगा? कुछ ऐसे होंगे कि भाई मेहनत मैं करूँगा, पैसा आप लगाइए, क्या वो अच्छे रहेंगे या नहीं, या ऐसे पार्टनर मिलेंगे या नहीं, वो यहाँ से देखा जाता है। और उसमें ये भी है कि लाइफ में पार्टनरशिप से ही आपका सब कुछ होगा या नहीं होगा। देखिए क्यों होता है ऐसा कि कुछ लोगों की कुंडली वीक होती है, लेकिन एक प्लैनेट पूरी कुंडली में, एक ही प्लैनेट सही जगह पे, एक ग्रह सही जगह पे बैठा है, सही पोजीशन पे, उसकी पावर है और उसकी दशा आती है, आपको बहुत कुछ दे जाता है। वो एक स्थान भी होता है उसी तरह कुंडली का कि जहाँ पर वो ग्रह बैठा है, वो स्थान कौन सा है। लाइफ में कुछ नहीं किया, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कुछ करने की कोशिश की, बहुत की, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला, फ्रेंड का नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं, लेकिन सडनली एक बंदा आया, उसने पैसा दिया और बोला कि ये काम करो, मेरे पास पैसे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप ये करो, मैं आऊँगा नहीं, आप करते रहना, जो भी है मेरा हिस्सा वो भेज देना। तो आपने किया काम और हो गया सब कुछ, आप करने लगे और लोगों को लगा अरे यार ये तो इनको फ़ायदा हो गया, वो आया इसलिए, लेकिन अल्टीमेटली आप में वो टैलेंट है, आप में वो ताकत है करने की, इसीलिए उसने पैसा दिया, आपके ग्रह अच्छे हैं इसीलिए पैसा मिला, और आपकी काबिलियत है इसीलिए पैसा मिला, और आपकी काबिलियत है इसीलिए आपको सफलता मिली। ये सारे इक्वेशंस होते हैं। पार्टनरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, इस स्थान से देखी जाती है। बिल्कुल सामने पहला स्थान होता है, इसीलिए वो मेंटल टॉर्चर आपको मिलेगा, बिकॉज मानसिकता दर्शाता है पहला स्थान। वो मेंटल टॉर्चर पार्टनरशिप में होगा या नहीं, पार्टनरशिप की वजह से होगा या नहीं, उसमें मेंटल सुकून, शांति होगी कि नहीं, वो भी यहाँ से पता चलता है। जो ग्रह यहाँ बैठे हैं इस स्थान में, वो डिसाइड करते हैं कि पार्टनर कैसा मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, पैसे वाला मिलेगा कि काम करने वाला मिलेगा, सारी चीज़ें, वाइफ कैसी मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, किस एरिया से मिलेगी, अच्छे घर की होगी या कौन से, मतलब कहाँ से मिलेगी, विदेश की होगी, इंडियन होगी, मतलब अपने देश की होगी, या अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी या नहीं होगी, मैरिज हुई है तो क्यों प्रॉब्लम्स है, क्यों नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ से
पता चलती है। और सारी चीज़ों के प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे और उसका टॉर्चर, टेंशन होगा या शांति होगी, मज़ा आएगा, सुकून होगा, वो वहाँ बिल्कुल सामने पहले स्थान में बैठे हुए ग्रह डिसाइड करते हैं और यहाँ बैठे हुए ग्रह डिसाइड करते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशंस, इन दोनों की दशाएं, इन दोनों का आपसी तालमेल, वहाँ बैठी राशियाँ, उनके मालिक, उनकी डिग्रीज, उनका गोचर में भ्रमण, वो सारी चीज़ें मिलके अब इस स्थान का मालिक घूमते हुए आता है तो क्या फल देता है, उसको देख रहा है तो क्या फल देता है, वो सब चीज़ें यहाँ से डिसाइड कीजिए 7वें भाव को लेकर और इन चीज़ों पे फोकस कीजिए मोस्ट प्रोबेबली इसमें। लेकिन जब आप 7वां भाव देखते हैं तो याद रख के नवमांश कुंडली देखना मत भूलिएगा, क्योंकि 7वां जो भाव है ना मैरिज का, वो नवमांश कुंडली में ज़्यादा प्रॉपर वे में हम डिस्कस कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। नवमांश कुंडली की बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको 7वें भाव से जो भी डिसीजन लेने हैं वो सिर्फ कुंडली, जन्म कुंडली देख के नहीं, नवमांश कुंडली, दशाएं, सब कुछ देख के लेना चाहिए। 7वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ से जुड़ा हुआ है, वाइफ से जुड़ा हुआ है, पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। हम 8वें भाव की बात करेंगे, तब तक आप 7वां भाव, उसकी दशाएं, उसके ग्रह देखते रहिए। सो गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग, थैंक यू।